सर पे कुदरत की फनकार ने दस्तक दी। फिर चलने लगा जादू और फूट पड़ा दरिया। ख्वाबों के खजानों का पत्थर होके शीशा हो, लकड़ी होके कपड़ा हो, धातु होके नगीना हो, धागा हो या मिट्टी हो। हर शय से उभर आया जीवन का नया चेहरा। फनकार के हाथों से काढ़े गए ये चेहरे, आईना हैरत है, तहरीर शिफाकत है, अनमोल विरासत है, अनमोल विरासत है। आपने मिठाइयों पर लगे उस चमकदार महीन कागज पे कभी तो गौर फरमाया होगा। इसे सोने या चांदी का वर्क कहते हैं। आप इसे एक छोटे से इलायची के दाने से लेकर लौंग, जर्दा, पान, सुपारी, हरे फल, सूखे मेवे, चटनियाँ, मुरब्बे और तो और देवी देवताओं की मूर्तियों पर भी सजा हुआ देख सकते हैं। ये चमकदार बारीक कागज जिसकी रंगत सोने या चांदी जैसी होती है, इसे बड़ी मेहनत से दस्तकार कूट कूट कर अपने हाथों से तैयार करता है। और ये सोने या चांदी का वर्क हमारी हिंदुस्तानी तहजीब का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। मौका चाहे मजहबी हो या खुशी का, सोने या चांदी का वर्क वहाँ किसी न किसी रूप में हमेशा मौजूद रहता है। चांदी सोने के वर्कों से खाने की चीजें दिलकश और जाजिब नजर हो जाती हैं और साथ ही उनकी कीमत भी बढ़ जाती है। वर्कों को मुबारक भी समझा जाता है। डेकोरेशन के लिए अगर अपन नेचुरल प्रोसेस से जाते हैं तो चांदी का वर्क सबसे सर्वोपरि है। उससे जो डेकोरेशन होती है वो मेरे ख्याल से किसी भी चीज़ के अंदर उससे बढ़िया डेकोरेशन नहीं हो सकती है। उससे अपना एक आई पी बढ़ती है और उसकी क्वालिटी अपने आप में वैल्यू एडिशन जो है वो बहुत बढ़ जाता है। और हमारे बुजुर्ग एक बात कहते थे, कहावत होती थी कि मिठाई जब तक जचती नहीं है तब तक बिकती नहीं है। वो कहते थे जब तक जचेगी नहीं बिकेगी नहीं। और इंसान की फितरत है सुंदर दिखना। अगर हम इतिहास की बात करें तो चांदी और सोने का वर्क जो है अपना जब से इतिहास है, हिंदुस्तान की संस्कृति है भारत की, जब से आपको हर लेख में पाया जाता है कि जितने भी भस्म बनती थी, जितनी भी तरह की मेडिसिन बनती हैं, उसमें कहीं ना कहीं चांदी और वर्क और सोने का वर्क का जो उसका इस्तेमाल किया गया है। और खाने के अंदर सब्जियों के ऊपर हो या मिठाइयों पर हो, और इलायची है, सुपारी है, तांबुल है, इसके ऊपर जो वर्क का यूज़ है, ये अपने अगर शाही खाने का अपन बात करें तो कम से कम राजस्थान के अंदर इसका पूरा इतिहास है कि हर खाने में इसकी अपनी एक विशेष पहचान है और ये रॉयल्टी से अपने आप को जुड़ा हुआ है। इसको हम कहते हैं शाही पकवान। चांदी सोने के वर्कों में सेहत को फायदा पहुंचाने वाली खूबियां पाई जाती हैं।
पहले जब हमारे किसी ज़माने में भस्में बनती थी, आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती थी, तो उसमें सोना चांदी का इस्तेमाल किया जाता था। तो उसी करके सोना चांदी के वर्कों का इस्तेमाल किया जाता है। और थोड़ा इसकी तासीर भी ठंडी होती है, तो चांदी जो है बदन को जब गर्मी में लगाई जाती है ठंडक देती है बदन को। मेटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है शरीर के अंदर, और मिठाई एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आराम से चांदी को खाया जा सकता है, और ये अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता है। इसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। लिमिटेड मात्रा के अंदर अगर मेटल लिया जाता है तो शरीर के अंदर ताकत, ऊर्जा बनाए रखता है वो। मौका चाहे खुशगवार हो, मज़हब से जुड़ा हो या फिर खानदानी हो, वर्क हमारी हिंदुस्तानी तहजीब का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। और तो और इसका इस्तेमाल मरीजों के इलाज के लिए बनाई जाने वाली दवाइयों में भी होता है। राजस्थान के जयपुर का पन्नीगरान मोहल्ला, इस मोहल्ले में पिछले 400 सालों से रहते हैं वो हुनरमंद कारीगर जो बना रहे हैं सोने और चांदी का वर्क। तो आज हम उस मोहल्ले में जाएंगे और उनसे उनका ये हुनर सीखेंगे। सोने और चांदी का ये वर्क देखने में जितना खूबसूरत और नाजुक लगता है, यकीन मानिए इसे बनाने का सफ़र उतना ही सख्त और दिलचस्प है। वर्क बनाने वाले कारीगर या फनकार को वर्कसाज, तबकगार या पन्नीगार भी कहते हैं। तो चलिए मेरे साथ पन्नीगरान मोहल्ले चल के देखते हैं कि आखिर कैसे बनता है सोने और चांदी का ये वर्क। हाँ साहब, ये बहुत कदीम हुनर है वर्कसाजी का, और ये पहले अरब मुल्कों में हुआ करता था। अरब मुल्कों में तो जब यहाँ हिंदुस्तान में मुग़ल आने लगे तो उनके साथ में कुछ फ़ौज के अंदर ऐसे आदमी आए जिनके पास ये हुनर था, और फिर मुग़ल काल के अंदर यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर वर्कसाजी का काम शुरू दिल्ली में हुआ। फिर एक मरतबा जब राजा मानसिंह जो थे, जब उनका अकबर से व्यवहार हुआ तो वो वहाँ से कुछ कारीगरों को जयपुर लेकर आए। पहले सांगनेर बसाया गया, और जब ये जयपुर बसाने लगा तो उनके लिए ख़ास एक मोहल्ला बसाया गया। ये बहुत एक हुनर ऐसा है कि इसको बड़ी मेहनत से किया जाता है, और इस बहुत कारआमद चीज़ है, क्योंकि लुक़मान हकीम ने इस वर्क को काम का ईजाद किया था। ये दवाओं के अंदर बहुत असर करता है। चांदी का वर्क दिल दिमाग के लिए ताकत करता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ हमारा बच्चा इस काम करता है। वर्क बनाना सख्त मेहनत का काम है। इसके लिए चांदी और सोने को घंटों कूटना पड़ता है। इसके साथ ही ये जानना भी बहुत अहम है कि वर्कों को तैयार करने के लिए कौन सा खाम माल इस्तेमाल किया जाता है और किन किन औजारों की जरूरत पड़ती है। कारीगर को वर्क बनाने के लिए बुनियादी तौर पर चांदी सोने की जरूरत होती है, और यही इसका खाम माल है। कारीगर को कूटने के लिए मजबूत सतह की जरूरत होती है। कारीगर कारखाने में पत्थर की सिली यानी स्टोन स्लैब को फर्श में अच्छी तरह से पक्का जमाकर फिक्स करके रखते हैं। इसी पत्थर को सदियों से कसौटी का पत्थर भी कहते आए हैं। औजार ही वो जरिया है जिसमें चांदी कूटी जाती है। औजार पूरी इस बुकलेट यानी खुली कॉपी जैसे ढांचे को कहते हैं। औजार के दोनों तरफ चमड़े की शीट्स होती हैं, कवर होता है, और इसके अंदर 300 से 340 झिल्लियों की शीट्स होती हैं, जिनका हर पन्ना फर्ज कहलाता है। 300 से लेकर 340 फर्ज चमड़े की दो तहों के बीच रखे जाते हैं। कारीगर के पास फरमा भी होता है। फरमा
चमड़े की थैली होती है जिसका मुंह बंद हो जाता है। इसी फरमे में औजार को रखा जाता है। फरमा को दफ्तार के नाम से भी बुलाते हैं। फरमे को हथौड़ी से कूटा जाता है। फलवा यानी शार्प ब्लेड, ये तेज छुरी जैसा औजार होता है जो वर्क उठाने, काटने, जोड़ने और मोड़ने वगैरह के काम आता है। फनकार अलग अलग साइज के बड़े छोटे फलवा अपने पास रखते हैं। चिप, बांस की चिमटी औजार को इकट्ठा पकड़ने, जोड़ने के काम आती है। बांस की चिमटी को यहाँ की जबान में चिप कहते हैं। हथौड़े कारीगर के अहम साथी होते हैं जिनसे सोने चांदी को कूटा जाता है। हर कारीगर कई तरह के हथौड़े अपने पास रखता है। ब्रश, कूटते वक्त पत्थर पर फैले हुए चांदी के छोटे छोटे जर्रात ब्रश की मदद से ही इकट्ठे किए जाते हैं। आइए अब जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि ये वर्क किस तरह बनाए जाते हैं। कारीगर 10 ग्राम चांदी से बनी लंबी लंबी धात की पट्टियां माल में खरीदते हैं जो बाजार में बनी बनाई मिलती हैं। ये चांदी के रिबन, पट्टियां मोटे चांदी के टुकड़ों से मशीन पर बनाई जाती हैं। कारीगर चांदी की लंबी लंबी पट्टियों को घुमाकर तकरीबन 1-1 इंच के टुकड़ों में काट लेते हैं। 10 ग्राम चांदी के टुकड़ों से 160 वर्क बनाए जाते हैं। यहाँ लंबी चांदी की पट्टी को 1-1 इंच के 160 टुकड़ों में काट लिया गया है। इस औजार में 300 से लेकर 340 केमिकली ट्रीट की गई झिल्लियां हैं जिनका साइज 5 गुना 7 इंच होता है। औजार में चांदी के टुकड़ों को उल्टी तरफ से रखना शुरू करते हैं। चमड़े के पिछले कवर से 6 से 10 फर्जों यानी शीट्स को खाली छोड़ दिया जाता है। इस तरह चांदी के टुकड़े रखने का सिलसिला जारी रहता है। हर चांदी का टुकड़ा रखने के बाद 2 फर्ज सफ़ों को खाली छोड़ दिया जाता है।
गौरतलब बात है कि औजार में चांदी के हर टुकड़े को पहले वाले टुकड़े के ऊपर रखा जाता है, ठीक उसी जगह पर जहां से इन्हें रखने की शुरुआत हुई थी, ताकि हथौड़े की चोट एक साथ चांदी के सभी टुकड़ों पर लगे। हर टुकड़ा बड़ी ही एहतियात के साथ उठाकर फर्श पर बिठाया जाता है। जब चांदी के 160 टुकड़े औजार में रख दिए जाएं, तो औजार को चमड़े के फरमे यानी दफ्तार में डालकर फरमे का मुंह अच्छी तरह से बंद कर देते हैं। फरमे को कूटने का काम इस कसौटी के पत्थर पर किया जाता है। इस फरमे को हथौड़े से तब तक कूटा जाएगा जब तक चांदी का 1 इंच का टुकड़ा मनचाहे साइज में फैल ना जाए। 160 वर्क बनाने के लिए चांदी के टुकड़ों को कूटने का दौर 2 से 4 घंटे तक चलता है। 4 घंटों में कारीगर यकसुइयत के साथ चांदी को कूटता है। वर्कसाज के हाथ बिजली की तरह फरमे को ऊपर नीचे करते हैं। हथौड़ों से दबाव डालते डालते सैकड़ों बार फरमे को कई तरह से घुमाया जाता है, ताकि हथौड़े की चोट फैलती चांदी पर हर तरफ पड़े। काम करते करते कारीगर अपने फन में इतना माहिर हो जाते हैं कि हथौड़ा मारते वक्त उन्हें फरमा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कारीगर का हाथ और उंगलियां हथौड़े से बेखौफ अपना काम तेजी से करती रहती हैं। चांदी कूटने के दौरान चांदी के छोटे छोटे जर्रे, धागे, कभी महीन टुकड़े भी पत्थर की सिल पर फरमे से बाहर निकलकर बिखरते रहते हैं। तबकदार इन जर्रात को नियारा के नाम से बुलाता है और ब्रश की मदद से उन्हें पत्थर के चारों तरफ बनी नालियों में जमा करता रहता है। नियारा चांदी के भाव बाजार में बिक जाता है। जो हाथ फरमे पे काम कर रहा है, उसे किसी हथौड़े की चोट की परवाह नहीं। आप कुछ देर कारीगर के पास ठहर जाइए तो आप महसूस करेंगे हथौड़े वाला हाथ किसी साज की तरह बज रहा है और संगत में दूसरा हाथ नाच रहा है। वर्कसाज कुटाई के दौरान अलग अलग वक्त पर चांदी या सोने के वर्कों को बीच बीच में देखता भी रहता है। हस्बे जरूरत उन्हें फिर से फर्श पर रीसेट करता है, ताकि हथौड़ों से सही कुटाई हर तरफ हो सके।
कारीगर का बाजू ऐसे लगता है जैसे बिजली से चलने वाले किसी रोबोट का बाजू हो। हथौड़ी की चोट में गजब की मशीनी ताकत है, जोर है, दबाव है, प्रेशर है। कारीगर आसपास की दुनिया से बेखबर अपने छोटे छोटे कारखानों में एक ही धुन में, एक ही सुर में अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। चांदी के छोटे छोटे टुकड़ों से महीन, बारीक, पतले, नाजुक, चमकीले पन्नों का सफर मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। वर्क साजों की कई पीढ़ियों ने वर्क बनाने के हुनर की इस अनमोल विरासत को आने वाली हर पीढ़ी के संग बांटा है। वर्क बनाना इनकी रोजी रोटी ही नहीं, बल्कि जीने का सबब भी है, इनके ख्वाबों का मकसद भी है। सोने के वर्क बनाने के लिए भी कुटाई इसी तरह की जाती है। जब वर्क अपना मुकम्मल साइज इख्तियार कर लेते हैं तो फिर इन वर्कों को फर्मे से बाहर निकाल लिया जाता है। बांस की चिमटी चिप से औजार के सारे फर्ज पकड़ में रखे जाते हैं। वर्कों के बनने के बाद उनको मुकम्मल शक्ल में लाया जाता है, जो फन का माहिर कारीगर ही कर सकता है। इतने नाजुक महीन वर्क किसी तजुर्बे वाले हाथ की पकड़ में ही आते हैं। बड़ी ध्यान से वर्क को फलवा और पातर की मदद से 4 टुकड़ों में काट लिया जाता है और हर टुकड़े को फिर से बीच में जोड़ दिया जाता है और हमें मुस्ततील वर्क अपने आखिरी शक्ल में दिखाई देता है। फन के इस मरहले में औरतों का बहुत बड़ा हिस्सा है। पन्नी गरान मोहल्ले में वर्कों की कटाई का काम ज्यादातर औरतें ही करती हैं।
ये वर्क अब आखिरी पैकिंग के लिए तैयार हैं। हमें आवाज देती है ये सदियों की विरासत, हमें आवाज देती है ये सदियों की विरासत। हमें महफूज रखो, हमें जिंदा रखो यारो, के हम हैं हुनर हिंदुस्तान के। अनमोल विरासत। इन वर्कों को एहतियात के साथ मखसूस कागजों के दरमियान रखा जाता है। ये वर्क इतने बारीक होते हैं कि आप इनके आर पार भी देख सकते हैं। ये सदियों की विरासत, हमें आवाज देती है ये सदियों की। तपती दोपहरी में भी ये कारीगर पंखा नहीं चलाते, हवा के झोंकों से भी बचते हैं ताकि वर्क की कटाई ठीक ठाक चलती रहे। कि हम हैं हुनर हिंदुस्तान के। आप सुनकर बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि आज के ज़माने में भी सोने चांदी के वर्क का बाज़ार हमारे देश में 1500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का है। और तो और वर्क न केवल हिंदुस्तान में बनाया जाता है बल्कि बर्मा, चाइना, इटली, फ्रांस, जर्मनी में भी बड़े शौक से लोग इसे बनाते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो पुश्तैनी कारीगर जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी सोने और चांदी के वर्क बनाने की इस हुनरमंदी को जिंदा रखा है। इन फनकारों ने कीमती धातुओं को फैलाकर ऐसे सफ़े तैयार किए हैं जिन पर जिंदगी के वजन और वकार की कुछ ऐसी कहानियां लिखी जा चुकी हैं। ये सिलसिला जारी है और जारी रहेगा। ये कलाकार आज भी अपनी पुश्तैनी धरोहर को अपने दिल में समेटे हुए हैं। खैर, अब हम बहुत जल्द मिलेंगे किसी दूसरे शहर में। तब तक के लिए अलविदा।